दोस्तों, ये है बिहार राज्य, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। बिहार का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार के लोग बहुत मेहनती व लगनशील होते हैं। बिहार राज्य लोगों की नज़रों में अभी भी गरीब व पिछड़ा राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखें तो बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ के डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की पहचान यहाँ के टॉप शहरों से है। आज की वीडियो में हम बिहार राज्य के टॉप 10 शहरों की बात करने वाले हैं। ये बिहार के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में है कटिहार शहर। कटिहार शहर बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर विभिन्न क्षेत्र में विशेष रूप से विकास कर रहा है। ये शहर 33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भाग शिक्षा और उद्योग है, जिनमें ये शहर काफी अच्छा काम कर रहा है। कटिहार में अनेक यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में शहर के विकास के लिए पावर प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और टेक्सटाइल यूनिट्स को सेटअप किया जा रहा है। कटिहार में तीनों देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला सुपर ग्रिड भी बनने वाला है। ये शहर विभिन्न उद्योगी, व्यावसायिक संस्थाओं और पर्यटन के विकास के कारण बिहार में 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है आरा सिटी। बिहार का आरा शहर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद है। आरा शहर 49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे भोजपुरी क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी और सोन नदी से कुछ ही मील की दूरी पर मौजूद है और प्राचीन भारत की सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। यह शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र माना जाता है और यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल मौजूद हैं। इस शहर का औद्योगिक विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है। साल में 300 मिलियन टन रेत को इस शहर से पूरे भारत भेजा जाता है। शहर को बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में भारत भर में ख्याति प्राप्त है। यहाँ से सालाना निकलने वाले कंस्ट्रक्शन रेत की कीमत 28,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आरा शहर को क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सड़क और रेल मार्गों के लिए भी जाना जाता है, जो हर शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 8वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है दरभंगा सिटी। दरभंगा शहर भी बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है, जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह शहर लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे मिथिलांचल का हृदय कहा जाता है। मिथिला संस्कृति इस शहर की जान और पहचान है। इस शहर के विकास की गति को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट से आज देश के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं। बिहार का दूसरा एम्स हॉस्पिटल इसी शहर में बनने वाला है। शहर के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्र में ध्यान दिया है, जिसमें अंडरपास, रेलवे पुल, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, संचार, बिजली पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास भी शामिल है। दरभंगा शहर के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 7वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है बिहार का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ शहर बिहार राज्य के नालंदा जिले में मौजूद है। इस शहर का क्षेत्रफल 204 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। ये मुसलमानों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से घूमने आते हैं। ये क्षेत्र धार्मिक होने के साथ ही ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध है। शहर के पास ही नालंदा में एक दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद है, जो अपनी शिक्षा और प्राचीन रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। शहर में टूरिस्ट इनकम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उद्योग भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। शहर की सड़कों के निर्माण, ओवरब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि कई योजनाएं चल रही हैं। 6ठे नंबर पर हमारी लिस्ट में है भागलपुर सिटी। भागलपुर शहर बिहार राज्य के उत्तर पूर्व में मौजूद है और 218 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये शहर
विभिन्नताओं से भरा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि भागलपुर एक इंडस्ट्रियल शहर है जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज को और अधिक बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें बिजली, पानी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। शहर का विकास तेज गति से हो रहा है। भागलपुर सिटी को सड़क और रेलवे के जरिए अन्य शहरों से भी जोड़ा जा रहा है। 5वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है बेगूसराय सिटी। बेगूसराय बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है। बेगूसराय को बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं, जो पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बेगूसराय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड बरौनी, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी और निजी क्षेत्र की सैकड़ों छोटी औद्योगिक इकाइयां इस जिले में स्थित है। शहर का स्वरूप पिछले 10 सालों में काफी परिवर्तित हुआ है। शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर रोड व रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। शहर में कई सारे विद्यालय, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। शहर में रेजिडेंशियल व इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। चौथे नंबर पर हमारी लिस्ट में है पूर्णिया शहर। पूर्णिया शहर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। बिहार राज्य का 5वां सबसे बड़ा और पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर है। शहर का शहरी क्षेत्र 92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नगर स्वास्थ्य सेवा, मोटर पार्ट, अनाज और किराना मंडी के कारण पूरे पूर्वी भारत में विख्यात है। यहाँ से नेपाल तथा पूर्वोत्तर भारत जाने का रास्ता है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। सीमांत शहर होने के कारण पूर्णिया शहर का विकास काफी तेजी से होता जा रहा है। हाल के वर्षों में पूर्णिया सेवा, ऑटोमोबाइल और कई अन्य आर्थिक क्षेत्र के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इससे शहर की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहा है। मुख्य रूप से गुलाब बाग, खुशकी बाग, लाइन बाजार, सिटी इंडस्ट्रियल एस्टेट और मारंगा आउट ग्रोथ सेंटर आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रमुख स्थान है। तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है गया शहर। गया शहर बिहार राज्य के मगध डिवीजन के अंदर मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। गया भारतीय राज्य बिहार का दूसरा बड़ा शहर है। गया झारखंड और बिहार की सीमा के पास फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये शहर अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। गया भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। गया की अर्थव्यवस्था रिलीजियस टूरिज्म पर बहुत हद तक निर्भर है। पर्यटकों की संख्या को और बढ़ाने के लिए शहर में केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अन्य बड़े शहरों से जुड़ने के लिए हवाई, सड़क व रेल मार्ग का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व ग्रीन सिटी परियोजनाएं शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है मुजफ्फरपुर सिटी। मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और ये शहर पूरे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी शहर से होकर गुजरता है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला औद्योगिक रूप में काफी समृद्ध हो रहा है। इस जिले में छोटे एवं मध्यम उद्योग का जाल बिछ रहा है। स्थिति ये है कि सबसे अधिक उद्योग यहीं लगाए गए हैं और जिले के औद्योगिक परिसर में अब नए कारखाने के लिए जगह का अभाव देखा जा रहा है। इस शहर में निकॉन उद्योग का विकास देखने को मिला है। इस शहर बिहार का एक मुख्य एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है। भारत में शाही लीची का सबसे अधिक उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में किया जाता है। यहाँ से कई देशों में शाही लीची की सप्लाई होती है। ये शहर करीब 204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो विकास के रथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं बिहार के सबसे ज्यादा विकसित शहर और बिहार की राजधानी पटना के बारे में। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पटना शहर का ऐतिहासिक महत्व है। पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। इस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इस ऐतिहासिक नगरी में कई ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने अपनी राजधानी पटना में बनाई और पूरे देश की सत्ता पर राज किया। आज के समय पटना विश्व का 21वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है।
और भारत में ये 5वें स्थान पर है। ये शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है, जिसमें कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं। इसके अलावा पटना शहर आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर भी है, जो कि उत्पादन और वित्तीय सेवाओं में बिहार के दूसरे शहरों से कई गुना आगे है। पटना अब स्मार्ट सिटी बनने लगा है। शहर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतरीन रेलवे सुविधा और सड़क मार्ग देखने को मिलेंगे। साथ ही आवागमन सुविधाजनक करने के लिए मेट्रो भी बनाई जा रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए